सो हेलो दोस्तों एंड कैसे हैं आप सब लोग। पिछली बार हमने देखा था कि हमने हमारे जो डेटाबेस में जो डेटा सेव किया है उसे हमने हमारे ब्राउज़र में फिच तो किया था, लेकिन हमने कंसोल में दिखाया था उस डेटा को। अब हमें, अगर मैं यहाँ पर मेरी ऐप रन करूँ और रिएक्ट में जाके cd react एंड npm run deo, सो हमें कुछ इस तरीके का जो है हमारा ब्राउज़र दिखाई दे रहा था, जिसमें सिंपली हम कार्स जो हमने कंपोनेंट बनाया था उसमें की वैल्यू यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना था, जो हम यहाँ पर console.log में हमारा डेटा दिखा रहे थे वो डेटा आई थिंक कोई तो एरर आ गया यहाँ पर। ओके, सो हमें हमारी जो बैकएंड की ऐप है वो भी रन करनी होगी। सो हम क्या करते हैं, एक और टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पर मैं cd एक्सप्रेस करूँगी और यहाँ पर मैं करूँगी npm run deo। और अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ एंड रिफ़्रेश करूँ तो हमें हमारे कंसोल में हमारा जो डेटा है वो दिखाई देगा। लेकिन हमें क्या करना है कि ये जो सारा डेटा है वो यहाँ पर इस कार्स की जगह हमें दिखाई देना चाहिए। इसके लिए हम अब यहाँ पर कोड करेंगे। सो फर्स्टली हम हमारा कंसोल क्लोज़ करते हैं और VS कोड में जाने के बाद अब यहाँ पर हमने हमारा डेटा फेच तो किया था, सिंपली यहाँ पर हमें अब उसे मैप करना है। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक रिटर्न, यहाँ रिटर्न में इसे अपडेट करेंगे। अब फर्स्टली इस h1 टैग के अंदर मिलूँगी वेलकम टू द कार्स स्टोर एंड देन इसके बाद हम यहाँ पर एक UL टैग लेंगे, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट, और जहाँ पर हमारे जो कार है, कार का डेटा वो फेच करने वाले हैं। सो मैं लूँगी कार्स डॉट मैप, जिसमें कुछ हम इस तरीके से कर सकते हैं कार, और यहाँ पर हमें ये जो है नहीं लेना चाहिए। एक मिनट, हम फिर से करते हैं। सो कार डॉट मैप, जिसमें हम लेंगे कार और यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे एक हमारा कंपोनेंट जो कि है हमारा कार कंपोनेंट। सो आई थिंक आई एम सॉरी कि हमें क्या करना है, यहाँ हमारे ऐप डॉट जेएसएस में जहाँ पर हमने हमारा कार कंपोनेंट किया था, ये सारा जो यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट हमने लगाया, हमें उसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम यही इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना होगा यूजस्टर एंड यूज़ इफ़ेक्ट। उसके बाद यहाँ पर हम वो जो हमने यहाँ पर मैप किया है वो हम वहाँ पर करने वाले, यहाँ से रिमूव कर लेंगे और यहाँ से ये जो डेटा है वो भी हम रिमूव कर लेंगे। उसके बाद ये इंपोर्ट भी हमें नहीं चाहिए। अब app.js में हमें इन कार के अलावा सिंपली यहाँ पर एक UL टैग लेना है, जिसके अंदर हम हमारा जो कार का डेटा है वो मैप करने वाले, जैसे कि कार। सो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, कार्स डॉट मैप, और यहाँ पर होगी कार, जिसमें हम रिटर्न क्या करने वाले, जो हमारा कार कंपोनेंट है ना उसे हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे, जिसकी की होगी हमारी कार ID। और सिंपली हम यहाँ पर अगर हमारा जो कार का डेटा है वो हमें स्प्रेड करना है तो हम इसी तरीके से कर सकते हैं, या फिर हम उसे सिंपली डॉट 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 कार्स करके वो भी हम यहाँ पर स्प्रेड कर सकते हैं। तो हमने ये कर लिया। अब हम जाएंगे हमारे कार कंपोनेंट में और यहाँ पर हमारा डेटा जो है वो फेच करने वाले हैं। तो वो कैसे करेंगे हम, उसके लिए हम यहाँ पर कुछ प्रॉप्स लेंगे, जैसे कि होगा हमारा मेक, मॉडल, ईयर एंड प्राइस, जिसे हम एक लिस्ट टैग में रिटर्न कर देंगे। सो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, इसे और स्टाइल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ P टैग ले लिया और P टैग के अंदर हम उन्हें रिटर्न करेंगे, जैसे कि मेक, और यहाँ पर होगा हमारा मेक मॉडल, मेक का डेटा जो भी है, और उसके साथ साथ मॉडल, प्राइस और ये सारा। तो अगर मैं अपनी ऐप अब रन करूँ तो हमें यहाँ पर हमारा डेटा जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम हमारे ऐप में जाकर देखते हैं। सो हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमारा ब्रैकेट जो है वो पैरेंथेसिस की जगह हमने कर्ली ब्रेसेस दे दिया था।
सो अगर मैं अब यहाँ पर जाऊँ तो हमें हमारा जो डेटा है वो दिखाई परफेक्टली देगा यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो HTTP पाया था उसे ओपन करते हैं और एक और वैल्यू जो है वो यहाँ पर पोस्ट करेंगे। सो पोस्ट, और यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़ दूँगी, जैसे कि मेक में यहाँ पर मैं देती हूँ मेक। सो हमने ये जो डेटा डाला था वो हमने यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया है। तो हमारे डेटाबेस में अब एक न्यू एंट्री हो गई है। और अगर मैं अपने एप्लीकेशन में जाकर चेक करूँ तो मुझे यहाँ पर 3 डेटा दिखाई देना चाहिए। सो ग्रेट। तो हमें यहाँ पर हमारा जो मॉडल का डेटा है वो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आई थिंक कि हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी कि यहाँ पर हमारा मॉडल नहीं है, मॉडल है। सो कुछ इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमें हमारे जो मॉडल का डेटा है वो भी यहाँ पर दिखाई देगा। सो ग्रेट, हमने ये तो कर लिया। और इसी के साथ हमने हमारा क्रैश कोर्स जो है, यानी कि हमारा जो बेसिक्स था वो कंप्लीट कर लिया। कि आपने एक्सप्रेस के बेसिक्स सीख लिए, आपने PostgreSQL सीख लिया, और इसी के साथ साथ रिएक्ट और नोड भी सीख लिया। और यहाँ पर हमारा क्रैश कोर्स जो है, यानी कि जो बेसिक हमने यहाँ पर सीखा है वो कंप्लीट होता है। और अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर जाएंगे, जो कि एक रियल टाइम ऐप हम यहाँ पर एप्लीकेशन हम बनाने वाले हैं। सो उसे हम स्टार्ट करते हैं। सो उसमें हम क्या क्या यूज़ करने वाले, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले, फर्स्टली मैं आपको वो दिखाऊंगी, एंड देन उसके बाद हम उस एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे वन बाय वन बिल्ड करना। सो इसके लिए हम हमारे ब्राउज़र में जाएंगे। फ़िलहाल इसको बंद कर देती हूँ मैं। और यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले रिफाइन कोर से। अब रिफाइन कोर क्या है? रिफाइन कोर एक बहुत ही अच्छा रिएक्ट बेस्ड इंटरनल टूल है, जो कि हमें हमारे डैशबोर्ड्स होते हैं या फिर जो एडमिन पैनल्स होते हैं उसे बनाने में हेल्प करता है, और जो B2B एप्लीकेशंस होते हैं उसे बनाने में हेल्प करता है। रिफाइन से हम बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जो डैशबोर्ड्स होते हैं, एडमिन पैनल्स होते हैं, वो बना सकते हैं। सो मैं आपको बताऊँगी ये कैसे यूज़ होता है। ये हम यूज़ करने वाले हैं हमारे एप्लीकेशन में, हमारे एप्लीकेशन बिल्ड करने में। और उसी के साथ साथ हम यूज़ करने वाले क्लाउडिनरी का। क्लाउडिनरी है एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, गो टू एप्लीकेशन है, जिसमें हम हमारे सारे डेटा एसेट्स स्टोर कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। उसके साथ साथ हम यहाँ से एसेट्स ले सकते हैं, और यहाँ पर AI से हम हमारी जो रिकलरिंग है वो कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ है इसमें। इसी की वजह से बड़ी बड़ी कंपनी जैसे पूमा हो गया, adidas हो गया, और भी इसे यूज़ करते हैं। सो हम ये यूज़ करने वाले। इसके बाद है हमारा ArcGIS। तो ArcGIS हमें एक बहुत ही बढ़िया सिक्योरिटी देता है हमारे बॉट डिटेक्शन में या फिर अटैक प्रोटेक्शन में। सो हम इसे एज ए सिक्योरिटी के लिए यूज़ करने वाले ArcGIS को, जो हमारे एप्लीकेशन को एक पावरफुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसके बाद है हमारा CodeRabbit। अब इस एप्लीकेशन में सिर्फ हम हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज का नहीं बल्कि AI का ही यूज़ करने वाले, क्योंकि AI के साथ अब हमें काम करना सीखना होगा। क्योंकि अगर हमने AI को छोड़कर काम करना सीखा तो हम यहाँ पर नहीं टिक पाएंगे। सो इसीलिए हम AI के साथ ही एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। इसीलिए हम CodeRabbit का यूज़ करेंगे, जो हमारे कोड को डिबग करने में या फिर हमारे बग फिक्स करने में हेल्प करेगा। वो हम सीखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। एंड देन इसके बाद है हमारा साइट 24/7, जो कि हमारे ऐप में बहुत ही अच्छे तरीके से एज लाइक ऑब्जर्वेटिव प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हमारे सारे एप्लीकेशन के सारे जो रिक्वेस्ट होती है या फिर हमारी एप्लीकेशन पूरी तरीके से ट्रैक होती है। कब कहाँ हमारी एप्लीकेशन ब्रेक हुई थी या फिर कोई भी एरर आया तो ये हमारी एप्लीकेशन को ट्रैक करता है। इसीलिए हम इसे यूज़ करने वाले साइट 24/7। और इसके बाद है वेबस्टॉर्म। अब वेबस्टॉर्म एक आईडी है जैसे कि VS कोड। अब इसमें हम AI का यूज़ करने वाले हैं। सो वेबस्टॉर्म इज़ द बेस्ट आईडी, और ये एक JetBrains की आईडी है जावास्क्रिप्ट के लिए। और इसे में हमें फीचर मिलता है जूली का, जो कि एक बहुत ही स्मार्ट कोडिंग एजेंट AI है, जिसके साथ हम हमारी एप्लीकेशन बना सकते हैं और कोड भी लिख सकते हैं। सो ये सारे जो टूल्स है वो हम यूज़ करने वाले हैं हमारे ओवरऑल
एप्लीकेशन में। इन सारी की लिंक चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप यहाँ पर जाके लॉगिन कर लेना, क्योंकि कल से हम सीधा हमारे एप्लीकेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।